यूपी में यादव वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए भाजपा द्वारा लखनऊ में किए गए यादव महाकुंभ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बहुत होशियार पार्टी है। वो इस तरह के तकनीकी अपनाते रहते हैं, लेकिन उनकी ये ट्रिक अब बहुत पुरानी हो चुकी है और इसके लिए हमारा वजीर तैयार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि वो तो प्यारे मोहन है। ये बहुत पुरानी ट्रिक है और बीजेपी होशियार है। बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है। कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है, कब प्यादा चलना है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं, आप इनको पहचानते हैं? वो प्यारे मोहन हैं। उसी कार्यक्रम में इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार बढ़ाने में जुट गई तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। भाजपा ने लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया था, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए कहा था कि यादव समाज का कोई ठेकेदार नहीं है, समाज की अपनी पहचान है। मुझे मुख्यमंत्री बनाने से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, अगर दर्द होता है तो होता रहे। यादव समाज जब भी यूपी बुलाएगा वो आते रहेंगे। फिर क्या था, सोमवार को अखिलेश यादव ने भी जवाब दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग जिन्हें टिकट दी कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई तरीका बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट ना मिल जाए। तो इससे ज्यादा कमजोर भारतीय जनता पार्टी कब रही होगी जब उनके ही लोग पार्टी या टिकट को छोड़ करके जा रहे हों। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, कहीं उन्होंने ही तो भाजपा का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा है। देश में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, इसीलिए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और हो सकता है जिन किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए नहीं किया, या हम दूसरे तरीके से देखें, वो कभी जांच का विषय भी हो सकता है कि जिन उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, क्या उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो नहीं दिए थे भारतीय जनता पार्टी को? यह बड़ा सोचने का सवाल है कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। 1 लाख किसान, और आंदोलन के तहत जिनकी जान गई वो भी हजारों हैं। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लाए थे। कितने किसान शहीद हो गए, और आज भी किसान आंदोलन कर रहा है और एमएसपी मांग रहा है। क्या एमएसपी देने का इनके पास कोई रास्ता है? और रास्ता भी कैसे बनेगा जब उधार पैसा बढ़ गया हो, देश के ऊपर कर्ज बढ़ गया हो, जिस सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद कर्ज बढ़ा हो, और फिर 15 लाख करोड़ से ज्यादा किसान का कर्ज माफ नहीं किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।
का वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है, मैं सुना नहीं। बाराबंकी के एक सांसद का वीडियो किस पार्टी के हैं, किस पार्टी के? भाजपा के मैंने देखा नहीं ना, मुझे जानकारी इस बारे में नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है कुछ नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है सब बात। सर अजय मिश्रा टेनी नहीं, को दोबारा सर अजय मिश्रा टेनी को दोबारा टिकट दिया गया है किसानों के। तो आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे भाई? बीजेपी क्या कहती, किसानों की आय दोगुनी होगी। क्या इस महंगाई में आय दोगुनी हो गई? 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है अभी तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। दुनिया में शायद इतना कर्ज किसी देश के ऊपर नहीं होगा। कर्ज उद्योगपतियों को दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। और फिर ये जो घटना हुई थी तेजिंदर ब्रिक की, तो जान बच गई तेजिंदर ब्रिक की, उसकी भी जान चली जाती। और उन्हीं जिन पे आरोप थे, बताइए, टिकट दे रहे हैं। तो इससे किसान का क्या भला होगा? इससे जनता को समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसी पार्टी है। अब पार्टी विद डिफरेंस यही है कि जो चाहो सो करो और हम तो आपके साथ हैं। सर जो आप ओलावृष्टि के बाद प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मुख्यमंत्री क्षेत्र में किसान बहुत परेशान है, लगातार उनकी फसल नष्ट हुई है और अभी तक कोई इस तरीके का उनको मदद जमीन। इसमें प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र और मुख्यमंत्री क्षेत्र से क्या लेना देना है? जो पॉलिसी है, दिल्ली और लखनऊ मिलकर के मदद करते हैं। तो जो लोग ये दावा करते हैं डबल इंजन की सरकार का, तो किसानों की डबल मदद करें। अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री है तो डबल मदद करें, दोनों मिलकर के मदद करें। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू करा है, सरकार का चुनाव अभियान, उसमें आप क्या सुझाव देंगे? तुम क्या सीबीआई के चक्कर में पड़े हो? हैं? ले, हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम बहुत दिनों से हैं। भारतीय जनता पार्टी में और भगवान ऐसी कृपा करे इनके मालिक की भी सीबीआई जांच हो। अखबार है अमर उजाला, उनका फार्म हाउस है बरेली में, और कारोबार है कहीं और भी। ये सवाल का जवाब ही है। जब बात किसान की चल रही तो सीबीआई क्यों ले आए आप? ए भगवान, इनकी जरूर जांच हो। नहीं देखिए, ऐसा है, ये सीरियस मत लो आप, सीरियस मत लो। बहुत दिल पे ले ली इन्होंने बात। अरे दिल पे ले ली इन्होंने, हमारे उजाला के पत्रकार हैं, दिल पे ले ली इन्होंने, ले ली, दिल पे ले ली। अच्छा मैं बात कर दूं ना? अरे शांति हो जाए थोड़ी देर। सर आपने बिहार में सर 80 और 40 का नारा दिया है। देखिए, हमारे पत्रकार साथी वैसे ही सीरियस हो गए। सीबीआई एजेंसी है, अगर सीबीआई कोई चीज पूछेगी तो हम जवाब देंगे, उसमें क्या है? अच्छा, कोई भी एजेंसी उसका सहयोग करेंगे। नंबर 1, यहां जितने लोग बैठे हैं और हमारे सबसे बुजुर्ग नेता ये बेरिया जी होंगे। आपके यहाँ थाने में किसकी चल रही है? बीजेपी की विधायक की चल रही है कि नहीं चल रही? देखिए आप, जब थाना कब्जा कर रखा है बीजेपी के लोगों ने, सबसे छोटी यूनिट जहां पर न्याय मिलता है लोगों को, तो ये सीबीआई तो बड़ी एजेंसी है, इस पे कब्जा क्यों नहीं करेंगे? तो ये आप बुरा मत मानो, कभी आपकी भी जांच होगी तो वो अलग बात है। और महीने का कितना ऐड मिलता है ये तो बता दो। अरे भाई, हमसे पूछ लिया सीबीआई, हम सीबीआई के लिए तैयार हैं। अच्छा आप अपना बताओ, महीने का ऐड कितना मिलता है? अब क्यों मुस्कुरा रहे भाई? नहीं, ऐड कितना मिलता है? 1 करोड़ के 50 लाख? तो जवाब देने का अधिकार हमारा है। नहीं, यहां भी है, वो परंपरा भूल गए, हम भी भूल गए। ये अमर उजाला अखबार है, क्या करें बेचारे, मजबूरी है। अखिलेश जी कल आप नौकरी कर रहे हैं आप। पटना में थे सर, आपने 80 और अखिलेश जी 40 कल का आप नारा पटना दिया। में थे और इंडिया गठबंधन लेकिन खबर मत काटना, हमारी चलाते रहना खबर। इंडिया गठबंधन की रैली में थे, तो यूपी में ये इंडिया गठबंधन की रैली अधिसूचना जारी होने से पहले क्या होने जा रही है या उसके बाद? चुनाव में रैलियां होंगी और कोशिश करेंगे जो गठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं उनको जगह जगह उनके साथ रैलियों में हम लोग शामिल हों। और 80-40 ही भविष्य तय करेगा। 40 बिहार, 80 यूपी।
इसीलिए हम समाजवादी लोग अपना पीडीए परिवार बढ़ा रहे हैं। कल की रैली पे पीएम मोदी ने कटाक्ष किया। उनका कहना है कि विपक्ष कह रहा है मेरा परिवार नहीं है, लेकिन देश एक ही नारा लगा रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। देखिए, परिवार में बहस बीजेपी को इसलिए नहीं करनी चाहिए। बीजेपी संकल्प ले कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देगी और किसी भी परिवार वाले से वो वोट नहीं मांगेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा ये समाजवादी पार्टी टोपी लगवा करके करवा रही है। क्या चीज? जो 68 शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जावड़ेकर ने कहा है कि लाल टोपी लगा कर प्रदर्शन। बीजेपी रहेगी तो नौकरी भी खत्म हो जाएगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कई मौकों पर कहा कि ये समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। इसमें सवाल किसी दल का नहीं है, उन बच्चों का है जो कई दिनों से, कई साल से वो न्याय मांग रहे हैं सरकार से। हम उन बच्चों को भरोसा दिलाते हैं जब कभी भी समाजवादियों को जनता ताकत देगी और उनको न्याय देंगे और जो हक और सम्मान उन्हें मिलना चाहिए संविधान के तहत, उसके लिए लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, तमाम लोग हैं जो इंतजार में बैठे हुए हैं। नहीं, वो आपको स्टेट ऑफिसर क्या पता करना चाहिए गाड़ियां कितनी तैयार हो गई हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा मंत्री कितने बनने जा रहे हैं। सर, राजभर जी ने बोला है कि जो लड़के धरना दे रहे हैं दलित और पिछड़े वो लात खाने लायक है। क्या राजभर जी ने बोला है कि दलित और पिछड़े लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं वो लात खाने लायक। वो खुद जाके वहां क्या खा रहे हैं? ये ठीक कह रहे हैं आप, वो क्या खा रहे हैं? अब तो पता ही लग गया होगा लोगों को क्या खा रहे हैं। चलिए, मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं, लेकिन प्रेस के साथियों जो लखनऊ वालों से भी तो पूछा करो ये सब सवाल, केवल हमसे ही पूछते हो। वहां नहीं जाते सरकार में पूछने? सवाल नहीं होते? प्रेस चल जाएंगे तो हम लोग खड़े होके फोटो करवा दें। ओके, आइए आइए आइए।